नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम पर। और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, तो ये संवाद किया जाएगा। तो है क्या कि पहला प्रश्न जो था वो था पल्लवी क्लास 10th की एक लड़की है उसके द्वारा। तो उसका प्रश्न है कि हाउ टू टॉप इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर आप टॉप करना चाह रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, तो सबसे पहली बात है कि एक योजनाबद्ध तरीके से रूटीन बनाएं। अपना रूटीन बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में रूटीन बनाएं कि एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देना और एक दिन में कार्बन कंपाउंड खत्म कर देना। मतलब छोटा छोटा रूटीन स्टार्ट कीजिए कि एक दिन में हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और दूसरे दिन हम एक टॉपिक ज़्यादा पढ़ेंगे या 2 लाइन ज़्यादा पढ़ेंगे। इस तरह से रूटीन बनाया जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि अगर पहले दिन आपका रूटीन पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो आप मन में थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाओगे कि मतलब नहीं हो रहा है, क्या करें, ये वो बहुत सारी बात होती है। तो सबसे पहली बात है कि आपको तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप अभी सितंबर चल रहा है, तो नवंबर के अंत तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। और दिसंबर में आप सबसे पहले एक एनालिसिस देखें और जिस चैप्टर पे आपको कमांड कम हो उस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, पहले लाइन बाय लाइन किसी भी चीज़ में मैथ्स को छोड़कर पहले लाइन बाय लाइन आप पढ़ना स्टार्ट करें। और उसमें फिर करना क्या है कि अपने से एक प्रश्न राइज होगा और उसी प्रश्न का उत्तर आप खुद से नोट्स बनाएं। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको प्रश्न कहाँ से आ सकता है और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ये मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, 5 साल का, 10 साल का। इससे क्या होगा कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। लेकिन एक बात और यहाँ पर आती है कि पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ टॉप करना नहीं होता है। और इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि महाभारत में जैसे भगवान श्री कृष्ण कर्ण जो थे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन उनके साथ हुआ क्या कि इस पहले तो भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि जब मेन आपका टाइम आएगा तो आप सारा विद्या भूल जाएंगे। तो उसके साथ हुआ क्या कि जब अर्जुन के मारने के लिए वो गए उनको युद्ध में, तो उनका रथ का चक्का टूट गया। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, टाइम को रोक दिया, समय को रोक दिया। और श्री कृष्ण ने एक ही जवाब दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ही बात बोला कि हे अंगराज कर्ण, आपका विद्या प्राप्त करने का उद्देश्य गलत था, क्योंकि उद्देश्य मात्र से आपका जीवन का कोई भी वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे पहली बात तो आपने प्रतिशोध लेने के लिए विद्या प्राप्त की, समाज के कल्याण हेतु विद्या प्राप्त नहीं की। तो आपके साथ भी मतलब कंडीशन यही है कि आप टॉप करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने का मतलब टॉप करना नहीं है। आपको कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं, पर्याप्त है अपने में टॉप। बाकी हाँ, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो जरूर टॉप करेंगे। ठीक है, तो अब है अगला क्वेश्चन तुषार के द्वारा। तो है क्या कि सच में यार डिमोटिवेटेड फील होता है, पढ़ाई तो होती है बट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती जितनी ज़रूरत है, और कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं आता कि एग्ज़ाम के बाद सही कॉलेज मिलेगा नहीं। तो ये सोचना आपकी काम नहीं है। आपका काम है एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में बैठना। अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो किंतु परंतु का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं उठता। आप कितना अपना टाइम दे रहे हो, कितना मतलब समय दे रहे हो, वो आपको खुद पता है। और आपको समय कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप कैसे समय निकालोगे ये आप पे डिपेंड करना है। बाकी मन एक है कि हम शारीरिक थकान तो स्वाभाविक है, परंतु जिस दिन आप मन से हार गए उस दिन कोई कुछ नहीं कर सकता। और सीधी सी बात है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो वर्तमान सोच कर चलिए, भविष्य के बारे में
नहीं सोचे, ठीक है। और एक ऐसे भी गीता में श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु भूमाते संगोष्ठतर्मणि। तो है क्या कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, आप कर्म करिए, कर्म के फल के बारे में सोचना आपका कार्य नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। क्या मैं बैठा हूँ, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और ठीक है, नहीं सोचना है तो आप भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। मैं समझ सकता हूँ अभी सब घर में है तो थोड़ा सा काम हो जाता होगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि वे ऑफ स्टडी एट होम, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग मच टाइम इन स्टडी, इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू रीड बट वी कांट रीड। सही बात है भाई। अब है क्या कि घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं तो तुम पढ़ना चाहते हो, लेकिन समस्या ये आती है कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तो पढ़ नहीं पा रहे हो तो सबसे पहले तो तुम ये सोच रहे होगे, या आप ये सोच रहे हो, ये भानु ने पूछा, ये क्वेश्चन किसने पूछा, भानु। तो आप ये सोचते होंगे कि चलो ऐसा है ना कि मैं दोपहर के 1-2 बजे तक सब काम करके निपटा लेता हूँ, फिर 3 से 4 बजे से पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, काम का कोई अंत नहीं है। आप जब तक से अपना समय निकालना खुद से नहीं, हाँ एक चीज़ कर सकते हो, जैसे आप आधा घंटा फ्री हो, हाफ एन आवर फ्री हो गए, तो उसमें मैं समझ सकता हूँ कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन मैथ्स ऐसा चीज़ है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई समय कोई माहौल नहीं रहना चाहिए। आप मैथ्स एक रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ सकते हो, एक ट्रेन में भी पढ़ सकते हो। तो आप आधा घंटा बचा तो मैथ्स बनाइए ना। और फिर अगर ऐसा है कि आपको अगर शाम तक फ्री हो रहे हैं काम करके, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप 7 बजे खाकर सो जाएं। 7 से 7 3 10, ये 12 5, 2 से 3 बजे अगर आपके घर में एक बुजुर्ग आदमी होंगे तो उनका नींद जल्दी खुल जाता है, तो आप उनको कह दीजिए कि मुझे 2 से 3 बजे उठा दीजिए, और जब सब सोया हुआ रहे तब आप जग के पढ़ लो। मैं समझ सकता हूँ कि 2 बजे जगना बहुत भारी है, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्ट 2 बजे जगो। अगर तुम 7 बजे जग रहे हो, 6 करो, 6 बजे, 6:30, 5, 4, ऐसे ऐसे पीछे करते रहो, ठीक है। और हाँ, अगर 5 भी मिनट टाइम मिले तो आप मैथ्स को बनाओ, क्योंकि 12th का मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। मैथ्स को बना सकते हैं। और है भी कि एक रश्मि रथी में है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो आपको समय कैसे निकालना है वो आपको सोचना है। बाकी मैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको सिलेबस दे सकता हूँ, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे वो मैं दे सकता हूँ, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आता है किसके द्वारा, अनुराग कुमार के द्वारा, कि उस इंसिडेंट को कैसे ओवरकम किया जाए जब आपकी गलती ना हो फिर भी आपको स्कूल में एक ही दिन में 2 से 3 टीचर डांटे और आपको बिना गलती के गिल्टी फील करवाए। तो कोई ऐसी बात है ना कि अगर आपकी गलती नहीं है तो गिल्टी फील तो करने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आपका अभी क्या पहचान है, स्कूल में कुछ भी नहीं है। आपसे बड़े बड़े आदमी को बेइज्जत किया जाता है, उन पर लांछन लगाया जाता है, फटकार पड़ती है, भूल जाने की चीज़ है, भूल जाते हो उसके सिवाय कुछ है भी नहीं है ना। सोचते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि तुमको 20 साल के बाद हार्ट का दवाई खा रहे हो, प्रेशर का दवाई खा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। और तुम तो अभी बहुत बच्चे हो, 10th में हो, ठीक। आज जो महर्षि वाल्मीकि, हाँ, तो इस पर भी एक कहानी आपको सुना देता हूँ कि अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। आप रत्नाकर की कहानी सुने होंगे, अंगुली मार डाकू, शायद क्लास 6 में हिंदी का चैप्टर है। तो उसमें था क्या कि रत्नाकर, जो कि आज महर्षि वाल्मीकि है, जिसने रामायण को लिखा, तो है क्या कि वो उंगली काट काट कर सबका लूट पाट करते थे जंगल में। और एक दिन ऐसा आया कि नारद मुनि आ गए, और जब नारद मुनि आए तो उन्हें बोले कि आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो आप, लूट पाट का धन ले रहे हो, किसके लिए जमा कर रहे हो, किसके लिए। तो रत्नाकर ने जवाब दिया कि देखिए ऐसा है ना कि हम अपने घर वाले के लिए ये धन जमा करते हैं।
तो नारद मुनि ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप एक बार अपने परिवार से जाकर पूछो कि अगर मैं एक लूटपाट करके धन कमा के लाता हूँ तो आप उसको लेना पसंद नहीं करोगे। तो वो गए और उन्होंने पूछा अपने परिवार वालों से कि ऐसा है कि मैं लूटपाट करके धन जमा करता हूँ। तो उनके परिवार से एक ही उत्तर आया कि अगर आप लूटपाट करके धन लाते हैं, बिना मेहनत किए हुए धन लाते हैं, चोरी से किया हुआ धन लाते हैं, तो हमें उस धन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद अकेले जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वो रत्नाकर थे। अब अभी के जेनरेशन के हिसाब से अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो स्टेटस लगाते, फीलिंग्स और क्या, उसके बाद लगाते कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वैसा कुछ नहीं गया है, कोई लूटपाट की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। वो तुम्हारे मन में निगेटिविटी का एक कीड़ा है, जिसको जब तक निकाल करके नहीं फेंकोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और गिल्ट किस बात की, अगर वो रत्नाकर जी आज गिल्ट फील करते हैं अभी के जनरेशन के हिसाब से, तो शायद वो महर्षि वाल्मीकि नहीं बन पाते। पता है आपको, शायद वो महर्षि वाल्मीकि नहीं बन पाते। ठीक है। और ठीक है, तो गिल्टी फील करना नहीं है। वो क्या है, जीवन क्या है, आज वो बोला, हम बोले, सुने, भूल गए, एक कान से निकालिए, एक कान से, एक सुनिए, एक निकाल दिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है प्राची प्रिया के द्वारा कि बहुत सारा है, कौन सा पूछूं, कौन सा प्रश्न है। चलो ठीक है, बहुत सारा है, कौन सा पूछूं। तो कभी पार्टी में गए होंगे आप, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारा वैरायटी रहता है, तो आप क्या खाते हो, जो आपको पसंद होता है। तो ठीक है, अगर आपको जैसा प्रश्न पसंद है, अच्छा प्रश्न जो है वो पूछ सकते हो, ऐसी कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, पूछ सकते हो, संवाद है, मतलब कोई भी प्रश्न मतलब पूछ सकते हो, मतलब जो हद तक रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी इस तरह के प्रश्न, मैं मंथ में दो संडे हो सकता हूँ ले लूँ, या समय नहीं मिल पाता है तो मैं नहीं भी ले पाऊँगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और सबको फिर से टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, और सबको धन्यवाद।